इमरान खान इज़ द ग्रेट लीडर। अवाम उसके साथ है, मरने के लिए अवाम उसके साथ खड़ी है। आखिर उसमें कुछ है तो हम देंगे इंशाअल्लाह इमरान खान। देखो जी हमारे भी पीछे बच्चे हैं, देखो जी हमारे बच्चों का हम जान दे देंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं। मोहब्बत है उसके साथ, हम उसके साथ खड़े हैं। इससे अच्छा लीडर पाकिस्तान में नहीं आ सकता। आशीष जीरो, ये लूटने वाले सारे खाने वाले लोग हैं। ये तो शुगर मिलें बना रहे हैं। ये जो इन्होंने शुगर मिलें बनाई है उसमें भी इंडियन एजेंट हैं। उसमें कोई पाकिस्तानी उसमें है, ये सऊदीया में या पाकिस्तान में या इंडिया में, ये बता दें आप। ये तो सारे चोर डाकू, जरदारी टिकटें बेचता था बमीनों की। ये गरीब था, अरबोपति कैसे हुआ, बिलावल कैसे हुआ, ये कैसे हुए हैं। ये देखें, ये तो हम तो इंटरव्यू भी डर के देते हैं कि उठा न ले हमें। भुट्टो खानदान को ख़त्म करने वाला कौन है, सबको नहीं पता। बेनज़ीर ने इसको एक पहली बार इन्वायरमेंट का मिनिस्टर बनाया था, उसके बाद उसने इसको वजारत क्यों दी, आखिर ये उसका खामद नहीं था। ये महंगाई नहीं ख़त्म हो सकती। पहले एक पार्टी खाने वाली थी, अब 13 पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट दें? इमरान खान, इंशाअल्लाह इमरान खान। क्यों सर? इमरान खान इज़ द ग्रेट लीडर। कोई करप्शन का किसी चीज़ का उसके ऊपर, इन्होंने 143 केस उसके ऊपर किए हैं, किसी में उसको फंसा के दिखा दी है। ये सिर्फ अना की वजह से आए हुए हैं, नहीं तो हुकूमत तो उसी की थी, इसकी तो नहीं थी। इसको तो हमारी फ़ौज लेके आई थी, ये जो आप डंडे के जो जोर पे बैठे हैं। नहीं तो वो तो इलेक्शन जीत के आया है। अवाम उसके साथ है, मरने के लिए अवाम उसके साथ खड़ी है। आखिर उसमें कुछ है तो सबसे ज़्यादा पैसा उसी के पास टेस्ट का आता है। शौकत खानम उसी ने बनाया, निम्मल खान यूनिवर्सिटी उसने बनाई, शौकत खानम कराची में उसका बन रहा है। ये बताएं इन्होंने क्या किया है। ये तो शुगर मिलें बना रहे हैं। ये जो इन्होंने शुगर मिलें बनाई हैं उसमें भी इंडियन एजेंट हैं। उसमें कोई पाकिस्तानी उसमें है, ये सऊदीया में या पाकिस्तान में या इंडिया में, ये बता दें आप। ये तो सारे चोर डाकू, जरदारी टिकटें बेचता था बमीनों की। ये गरीब था, अरबोपति कैसे हुआ, बिलावल कैसे हुआ, ये कैसे हुए हैं। ये देखें, ये तो हम तो इंटरव्यू भी डर के देते हैं कि उठा न ले हमें। ये भी बहुत हमारे ऊपर वो देखें जी, हर किसी को, हर किसी के बच्चे हैं जो बेचारा बंद हो जाता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके पीछे क्या क्या कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे, उसका रोज़गार कैसे चलेगा। इन्होंने तो अपनी अना पे उनको बंद कर दिया। चाहे वो जिसको कोई चीज़ खाने को नहीं दी उसने उठा लिया, जिसको कोई चीज़ पीने को नहीं दी उसने उठा लिया। ये तो हमारा निज़ाम गलत हो गया है। कोई हमारी फ़ौज, हम फ़ौज के साथ हैं, हमारी फ़ौज कोई बेहतर निज़ाम लाने की कोशिश करे, एक इन पार्टियों के साथ मिल के हमारे मुल्क का नुकसान न करे। आप इमरान खान के लिए जान दे सकते हैं? जान देंगे इंशाअल्लाह इमरान खान। देखो जी हमारे भी पीछे बच्चे हैं, देखो जी हमारे बच्चों का हम जान दे देंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, लेकिन हम उसके साथ खड़े हैं। मोहब्बत है उसके साथ, हम उसके साथ खड़े हैं। इससे अच्छा लीडर पाकिस्तान में नहीं आ सकता। अगर उसने बेहतरी करने की कोशिश की है तो ये नहीं करने देते तो फिर यकीनन बात है मुल्क का अल्लाह। पहले भी ये लूट गए, अब भी ये लूट रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आखिर हमें ये जज्बा है, इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आखिर आना तो है, जरदारी ने मरना है, बिलावल ख़त्म है, नवाज शरीफ ने मरना है, ये इसकी पार्टी ख़त्म है। इंशाअल्लाह हमारा निज़ाम कभी तो हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, हम कभी तो आज़ाद होंगे। आज़ादी के नाम पे हमें आज़ाद तो होंगे ना, इंशाअल्लाह होंगे। इमरान खान जिसको भी खड़ा करे आप उसी को वोट देंगे? इंशाअल्लाह उसी को वोट देंगे, उससे अच्छा लीडर नहीं आ सकता। ये उसको जो मर्जी कर लें कि जी फंसा ले, आखिर उसमें कोई क्वालिटी तो है ना जो दुनिया उसके साथ खड़ी है। कैसे खड़ी, इतनी जल्दी उसने कैसे तरक्की की है, लोग उसके साथ कैसे खड़े हैं। इनके साथ तो सारे छोड़ के भाग गए हैं। ये तो अब इलेक्शन में भी नहीं आते, किसी तरफ नहीं आते, आते हैं ये किसी तरफ भी नहीं आते। ये तो डंडे के जोर पे बैठे हैं। आप आसिफ अली जरदारी क्यों पसंद नहीं करते? नहीं, वो बम्बिनो सैलमों की टिकटें बेचता था, वो अरबोपति कैसे बना है ये सबको पता नहीं है, देखते नहीं है। ये कैसे बना है, कैसे इसके पास पैसा आया है। जो जागीरदाराना निज़ाम है वहाँ पे हमारे पास यहाँ सिंध के लोग आते हैं, यही है। वो कहते हैं जी अगर इसको वोट ना दें वो मरवा देता है। यकीनन बात है, बिलावल, ये भुट्टो खानदान को ख़त्म करने वाला कौन है, सबको नहीं पता। बेनज़ीर ने इसको एक पहली बार इन्वायरमेंट का मिनिस्टर बनाया था, उसके बाद उसने इसको वजारत क्यों दी, आखिर ये उसका खामद नहीं था। और नवाज शरीफ के बारे क्या कहेंगे? नवाज शरीफ जीरो, ये लूटने वाले सारे खाने वाले लोग हैं। ये मुल्क को बेच के कर्जा 75 सालों में किसने लिया, इसी ने लिया, किसने लिया, हमने लिया। हम गरीब हैं, इनका ख़ानदान अमीर है, अरबोपति है। इनके कोई असासे पाकिस्तान में है,
जो भी इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, इनकी फैक्ट्रियों में ये बताएं, सऊदी अरब में थी सारे इंडियन थे, इंडियन में है सारे कोई गैर मुस्लिम थे, पाकिस्तान में भी ये बग़ैर वीज़ों के ये भेजते थे, आखिर ये उनके ग़ुलाम थे तो भेजते थे। इनकी कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, कोई ना कोई सिस्टम है तो ये इन्होंने उनको रखा हुआ है, नहीं तो क्यों ये रखते। आपको डर नहीं लगता? डर अल्लाह से रखता है जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, एक दिन मरना तो है ना। आपको अगर उठा लिया जाए तो उठा लिया जाए तो भाईजान कोई बात नहीं है, अब हमारे बच्चे दरबार में जाके बैठेंगे और क्या होगा। फिर भी आप इमरान खान के साथ खड़े हैं? इंशाअल्लाह वोट इमरान खान का, बस उससे अच्छा लीडर नहीं आ सकता, द ग्रेट लीडर। अगर पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की उसी के हाथ में होगी, नहीं तो इसके बाद तो ख़त्म है। पाकिस्तान तो वैसे भी देखो जी, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी गुर्बत हो गई है, बेचारे देखें जी क्या करेंगे। एक 800 हज़ार 2000 में आज हांडी नहीं पकती लोगों की, क्या करेंगे वो। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, इन्होंने कहा जब मुझे हुकूमत मिलेगी मैं 6 महीने के अंदर अंदर महंगाई ख़त्म करूँगा। आपको लगता है महंगाई ख़त्म हो गई है? ये महंगाई नहीं ख़त्म हो सकती। पहले एक पार्टी खाने वाली थी, अब 13 पार्टियाँ। देखें भाई जी, ये जितने भी अरबोपति हो जाए, जितने भी हो जाए, चाहे जरदारी है, चाहे इसाक डार है, चाहे शर्जील मेमन है, चाहे ये नवाज शरीफ है, खानी तो एक रोटी है ना इन लोगों ने। चाहे ये सोने का निवाला तो नहीं खा सकते ना ये। चाहे जरदारी है, खाता तो एक भिंडिया है ना, चाहे अरबोपति बंदा है वो, एक इसकी ज़िंदगी तो एक भिंडियों पे है ना। चाहे ये अरबोपति हो जाए, देखो जी मरना तो है। यही साद रफ़ीक ने कहा था, खाते खाते इसका पेट ही नहीं भर रहा। क्या ये इन्होंने क्या पूरा मुल्क खा जाना है, इसका पेट तो भर जाए। आज वो अच्छे हो गए। आज ये जरदारी कोई कहता था मैं सड़कों में घसीटूँगा, वो कहाँ गए सड़कों में घसीटने वाले। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये बंदे ये काम कर रहे हैं कि ये ना हो कि इमरान खान आ जाए हमें फांसियाँ दे दे। पाकिस्तान का ईमानदार लीडर कौन है? ईमानदार इमरान खान, इससे और अच्छा नहीं आ सकता। इसाक डार जब गया था तो ट्रकों के ट्रक हमने सुना था कि पैसों के ले गया था। कर्जे में कैसे आया मुल्क, इनसे पूछे तो सही, कोई पूछने वाला है। हमारी फ़ौज है, हमारा एक ही इदारा है सबसे बेहतरीन जो फ़ौज है। कम अज़ कम इनसे पूछना चाहिए कि हाँ भाई ये पैसा कहाँ गया है। देखो जी, इस हमारा फ़ौज के बगैर तो ख़त्म है ना हमारा मुल्क। हमारी सरबराह तो फ़ौज है, हम इनको तो सरबराह नहीं मानते, हमारी सरबराह फ़ौज है। लेकिन कम अज़ कम हमें फ़ौज को तो पूछना चाहिए भाई इतना कर्जा जो आया ये कहाँ गया है। पाकिस्तान का करप्ट तरीन लीडर कौन है? करप्ट, ये सारे करप्ट है। एक का नाम थोड़ी ले सकते हैं, ये सारे करप्ट है, ये सारे करप्ट है। सिर्फ ईमानदार इमरान खान है जिसको ये चलने नहीं देते। शुक्रिया। ये चलने नहीं देते। इंशाअल्लाह वो आएगा, एक्सरियत से आएगा। देखो जी, इन्होंने जितने केस किए हैं, जो मर्जी किया है, आज तक उसकी काम तो नहीं हुई। जिसको मर्जी वो खड़ा कर दे उसको वोट मिलेगा। ये सारे लोटे मोटे, उस वक्त जहांगीर तरीन चीनी चोर था, अलीम खां मंशियात फरोश था, अब इनके क्या हो गए? उनके रिश्तेदार हो गए या वो इनके रिश्तेदार हो गए? रिश्ता तो हो गया होगा ना, कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकल आई होगी। पाकिस्तान का बहादुर लीडर कौन है? इमरान खान, इससे अच्छा कोई लीडर नहीं है। ये पता है जी, नवाज शरीफ के बाद बगलोल है उनके बच्चे, एक बेटी के सर पे उसने हुकूमत की है। आगे वो उसने अपने जरदारी ने अपने बेटे को मर्द ही नहीं होने दिया। ऐसी ज़िंदगी से क्या है, कुछ नहीं है। देखो जी, मर्द तो होने देता वो बंदा, उसने अपनी औलाद को मर्द ही नहीं होने दिया। ये सारे करप्ट दुनिया की करनी है, इसी दुनिया में दे के जाओगे। जो करना है इसी दुनिया में भुगत के जाओगे इंशाल्लाह। देखो जी, ये कम तो नहीं है। आज जो बिलावल जो है ये कम तो नहीं है ना, आज तक देख लो इसमें कोई मर्दों वाली क्वालिटी है। मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, इसके अलावा उसका क्या है? कुछ नहीं।